अनिश्चितकालीन धरना चल रहा हम लोगों का। ठेकेदारी प्रथा ही खत्म। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष मजदूर संघ। हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को संविदा कर्मियों को, जो हमारे जिले में 1150 संविदा कर्मी थे, बिना किसी कारण, बिना किसी सूचना के 450 लगभग संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है। जो कोई सूचना नहीं मिली, जो काम करने लायक थे उनको भी निकाल दिया गया है, और जो नई भर्ती हुई उनको नहीं निकाला गया है, जो पैसा दे के आए हैं। और आगे भी ये मोटी रकम लेने के फिराक में हमारे अधिकारी हैं, जो हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग चाहे जहाँ जाना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा और चलता रहेगा जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि सिर्फ बाराबंकी? पूरे मध्यांचल में, और शुरुआत बाराबंकी जिले से हुई है। मध्यांचल पूरा 19 जिले में हुआ है। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी कोई भी बात नहीं करे। आज तीसरा दिन है, कोई भी अधिकारी, शासन प्रशासन, कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं आया अभी तक। मेरा नाम देवराज त्रिपाठी है, मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए कि धोबी से जीतो न गधा के कान ऐठो। जो इंजीनियर भ्रष्ट यहाँ पर हैं, जो अधिकारी भ्रष्ट यहाँ पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको आप ना निकाल करके, जो बेचारे 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपया पाते हैं, उनको निकाल करके बाहर कर रहे हो। वो अपना जवानी और लड़कपन सब आपके लिए कुर्बान किए। 4-6 साल उनके सर्विस। लेबर एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम में है कि 58 साल के बाद रिटायरमेंट हो, इनका ग्रेजुटी मिलना चाहिए, इनको फंड मिलना चाहिए, इनको ESI का सुविधा मिलना चाहिए, इनको इंसेंटिव बोनस मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों तो कोई वो सब इसकी जानकारी नहीं देते हैं कि हाँ, ये भी आपके लिए, इनके लिए प्रावधान है इसके लिए। और यही नहीं, अभी ये ऐसा कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो ऐसा थोड़ा यहाँ बैठ करके हु करेंगे। एक एक अधिकारी को पकड़ो, उनको साले को कहीं निकलने न दो। आवाज दो। वहाँ अधिकारी जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, बताइए 55 साल में तुम हमको निकालने जा रहे हो। गुड़ खा, गुलगुला से परहेज करो। हमारी पूरी जवानी तो आपने ले लिया, हमने कुर्बानी कर दिया इसके लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और फिर उसके जगह पे रख रहे हो। ये भी नहीं कि ओवर ड्यू हो रहा, कोई तुम लाश में हो। अभी जो है बिजली का विद्युत बकाया हो तो अभी तुम तुरंत बिजली काट दोगे, उसको तुरंत रिचार्ज सिस्टम करने जा रहे हो। अब कहीं कुछ नहीं। रेलवे हुआ और ये हाइडल हुआ, ये दोनों बहुत भ्रष्ट विभाग है। रेलवे में भी जब प्लेटफार्म बन जाएगा तब वहाँ खुदाई करके जो है पानी का कनेक्शन देंगे और बिजली का कनेक्शन देंगे। वही काम ये लोग कराते हैं। ये बेचारे मजबूर होकर अगर कोई सलाह देते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम हमें सलाह दे रहे हो। बोले हम इंजीनियर हैं, हमको सलाह दे रहे हो। आप बताइए, कोई इंजीनियर या कोई लाइनमैन खंभे पर चढ़ता है कि ये संविदा श्रमिक? जितने भी मरे हैं रिकॉर्ड देख लिया जाए, कितने JEE मरे हैं, कितने अधीक्षण अभियंता मरे हैं तो यही वर्कर मरे हैं। कोई हैदरगढ़ में मर रहा, कोई फतेहपुर में मर रहा। मैं डायरेक्ट इनसे कंसल्ट नहीं हूँ। मैं भी 4-5 लोगों का इधर 3-4 महीने से हम इनके ऑफिस में बैठ रहे हैं। 4-5 लोग निकाले गए हैं। हम कोई हो हल्ला नहीं किया, लेकिन उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यहाँ सहायक श्रमायुक्त के यहाँ किसी से मैंने एक पाई नहीं लिया है। यही नहीं, हमने ये कहा है कि जहाँ भी ज़रूरत हो, विनोद गिरी से हमारा है संबंध। हमने उनसे कहा जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो हम आपके लिए वहाँ खड़े हैं। और यही हाइडिले नहीं, यही टाई काम है माती में। टाई काम में 11 श्रमिक कानपुर के निकाले गए हैं, एक दिन भी नहीं आए हैं। और मैंने CP में वाद दायर कर दिया है, किसी से एक पैसा नहीं लिया है। टाइपिंग का पैसा मैंने नहीं लिया है। जो मेरे लायक है हम करेंगे, और इनको ग्रेजुटी भी देना पड़ेगा, इन लोगों को ड्यूटी भी लेना पड़ेगा, वरना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम लोग आए हैं, अधिकारी हैं, वो शोषण केवल वर्कर का ही नहीं करते हैं, केवल संविदा श्रमिक का नहीं करते हैं, कंज्यूमर का भी शोषण करते हैं। ये शोषण का तरीका है। कहीं जब फंस जाते हैं तो ये बताते हैं कि क्लर्कियल मिस्टेक हो गया है। क्लर्कियल मिस्टेक क्या चीज़ है? सारी सुविधा ले रहे हो बैठ करके AC में वहाँ, और जो बेचारा दिन रात ठंडी में, गर्मी में इतना धुआंधार काम कर रहा है, जो गिर जाता है, मर जाता है, उसके बारे में नहीं सोचते हो। आपने निकाल दिया लेबर एक्ट में। क्या है लेबर एक्ट? कम से कम देखो, इन पर लेबर एक्ट लागू है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे रखे गए हैं। लेकिन वही है कि लड़ाई चूँकि लंबी जाती है, आदमी लड़ना नहीं चाहता है, वो कहीं न कहीं समझौता कर लेता है।
बाकी 100% इनके पक्ष में होगा और जो लोग भी निकाले गए हैं उनको इस मैनेजमेंट को रखना ही पड़ेगा। इतनी अंगड़ाई है आगे और